वक्फ बोर्ड को लेकर आप कसीदे पढ़ रहे हैं। मुझसे आप जरा मुझे ये बताइए कि आप लोग जब कहते हैं कि भाई इस वक्त मुसलमानों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, दलितों से भी खराब है, दान देने के लिए बोले तो टॉप 3 पर आते हैं आप लैंड के मामले में, और फिर हम ये पूछे एक सेकंड बात पूरी सुन लीजिए अश्विनी जी, हाजी हसन जी से, अरे नाम भी भूल गए क्या अश्विनी जी अपना? अश्विनी जी हाजी हसन नाम है क्या आपका? आपका नाम हाजी हसन है? आपका नाम हाजी हसन है क्या? आपका नाम हाजी हसन है क्या? नाम भी भूल गए क्या? अरे रुकिए भैया, हाजी हसन जी से सवाल पूछ रही हूँ मैं। हाजी हसन साहब बताइए, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने महिलाओं के लिए कितना काम बताइए। मैं कहूंगा कि धैर्य पूर्वक जवाब सुनिएगा। बिल्कुल बोलिए बोलिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमान यहाँ तक कीचड़ में धंसा हुआ है, उसकी हालत आदिवासियों से भी बदतर है। ये कौन कह रहा है? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हम नहीं कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और दूसरी तरफ कटोगे कि तो बटोगे, ये नारा है। ठीक है राघवेंद्र जी, मुझे संभालिए, जवाब दीजिए इस पर। माल की विरोधाभासी बातें हैं। बात तो सुनिए, देखिए जवाब हमारे कह रहे हैं सामने करिए भैया, राघवेंद्र जी हाजी हसन को सामने करिए। बता दिए कि हमारे सच्चर कमेटी की सिफारिशों को आप कह रहे हैं लागू किया। सच्चर ये बताएं कि वक्फ बिल लाने से क्या मुसलमानों की आर्थिक रूप से सुधर जाएगी, आर्थिक रूप से मुसलमान सुदृढ़ हो जाएंगे? आप इसकी गारंटी लेते हैं? आप बताएं, एक बात बेहतरीन की चुनाव आने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम शुरू किया जाए। आप तीनों लोग बोल लीजिए, आप एक दूसरे को सुनने नहीं देंगे। आप तीनों लोग ही एक दूसरे को नहीं सुनने दे रहे हैं। यहाँ के भूमाफिया प्रशासन उन दोनों मिली भगत से कब्जे हो रहे हैं। क्या किया राघवेंद्र जी की सरकार ने? जवाब दीजिए राघवेंद्र। इसमें जवाब आपको मांगना चाहिए इनसे, मिश्रा जी से। मिश्रा जी से भी मांगना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा इन्होंने शासन किया है ना उत्तर प्रदेश में, केंद्र में। पिछले 30 सालों में 20 साल भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकारें रही हैं, और आप सवाल हमसे 11 साल से। अरे भाई क्यों नहीं पूछेंगे? आपकी बात से मैं एक बात से सहमत हूं। आपसे सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? 2013 में संशोधन किया था साहब, 2013 में किसने वक्त? अश्विनी मिश्रा जी, क्या कल से आप सड़क पर आ रहे हैं? चलिए मैं आपसे केवल एक चीज पूछता हूँ, गत वर्षों में भाई मेरे मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, मैं आपसे आपके हित की बात पूछता हूं, क्या कल से आप सड़क पर आ रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अंत तक लड़ने वाली पार्टी है। अंत तक नहीं, कल से सड़क पर आ रहे हैं या नहीं? पहले हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में दलील देंगे, वहां रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। हर बिल के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट में अधिकार है, जाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। चलिए आप पहले कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद में आप सड़क पर आएंगे। अजीत जी, आप कल से सड़क पर आ रहे हैं? बिल्कुल, संवैधानिक पीठ मौजूद है। हम इस बिल के खिलाफ को बचाना है, मुसलमानों के साथ आंदोलन में शामिल हैं और शामिल रहेंगे। आंदोलन करेंगे, ठीक है। अब कांग्रेस ने भी कह दिया कि आंदोलन करेंगे, और प्रवक्ता जो अजीत यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के, इन्होंने भी कह दिया है कि आंदोलन करेंगे। अब कल ये स्थितियां देखने वाली होंगी अर्चना, किस तरीके से ये राजनीतिक दल जो हैं सड़क पर उतर करके मुस्लिमों का हितैषी बनने का प्रयास करते हैं। हाजी हसन जी सुनिए मेरी बात, हाजी हसन जी आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कह रहे थे सदन में। अरे हाजी हसन जी इससे बात नहीं बनती। अगर आप बिल की कॉपी फाड़ देंगे, कानून खत्म नहीं हो जाएगा भैया। भारत का कानून है, सबको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। आप इसी देश के नागरिक हैं, मुस्कुराइए नहीं।